और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां नोखा के पांचू इलाके में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पांचू जीएसएस पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए किसानों से 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की है। भंवरिया इंफ्रा फर्म के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुरेश कुमार और रोहिताश मीना गिरफ्तार किए गए हैं। बिजली कनेक्शन के एवज में ये घूस की मांग कर रहे थे और आखिरकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष हमारे साथ बीकानेर से। मनीष, क्या जानकारी एसीबी की कार्रवाई को लेकर? जी, बीकानेर में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। नोखा के पांचू में एसीबी का एक्शन जो है वो देखने को मिला है, जहां पर किसानों से जो बिजली के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो लगवाने के एवज में भंवरिया इंफ्रा जो है उसके ठेकेदार जो हैं वो जीएसएस के कर्मचारी बने हुए थे, ठेके पर लगे हुए थे और उन्होंने लगभग 45,000 की रिश्वत जो है किसानों से ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में ली है। तो एसीबी को जब इसकी जानकारी मिली तो एसीबी ने यहाँ पर कार्रवाई की है और एडिशनल एसपी जो एसीबी बीकानेर के हैं उनके नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, उनके निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहाँ से 2 जो ठेकेदार है जीएसएस के सुरेश कुमार और रोहिताश इसका नाम बताया जा रहा है, जिनको ट्रैप किया गया है और इनसे 45,000 रुपए बरामद किए गए हैं। जी, लेकिन एक तरफ से जिस तरफ जो सरकार है वो किसानों को बिजली है जो उनकी रियायत दी जा रही है, वहीं पर मनीष, ये क्या आपकी बिजली विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत हुई है? ये एक बड़ा गिरोह हो सकता है जिनके दम पर ये रिश्वत मांग रहे थे। देखिए, जैसे ही एसीबी की कार्रवाई हुई तो बिजली विभाग के कर्मचारियों में सभी जितने भी अधिकारी थे उनमें हड़कंप मच गया है और फिलहाल कोई भी इस बारे में जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो ये निजी फर्म के ठेकेदार बताए बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हम आपको सीधे ले चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। जब यूपीए के समय में जब कोई हादसा हो जाता था, इस तरीके का दुर्घटना हो जाती थी तो जवाब मांगते थे और कई बार पहले कांग्रेस के शासन में इस्तीफे भी हुए हैं। इनके यहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किसान के बेटे और बेटियां चिल्ला रहे हैं आज 6 महीने से कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ, हमारे साथ किस तरीके का अत्याचार हुआ, और एक एमपी जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। और अब तो सब लोग कहने लगे, बाबा रामदेव जो इनका स्पोक्स पर्सन बना हुआ था पिछले यूपीए के सरकार के समय, वो खुद कह रहा है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि काफी बीजेपी के एमपी जो हैं वो अंदर से ये कह रहे हैं कि साहब ये हो क्या रहा है, मोदी जी कर क्या रहे हैं। आप देखिए इनका इतिहास, आप देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर आरोप लगा और प्रमाणित हो गया, उसका बेटा जेल चला गया, कोई इस्तीफा नहीं। कानून मंत्री ने किस प्रकार से जुडिशियली की खिल्लियां उड़ाई, उसकी मर्यादाओं को भंग किया, हमारी जुडिशियली की, देश की जुडिशियली का, उसको केवल विभाग बदल दिया, उसका कोई इस्तीफा नहीं। आज एमपी का किस प्रकार से जो है वो आचरण है, दुराचरण जो है वो सामने आ गया, उसके बावजूद उसका इस्तीफा नहीं। 14 मंत्री कोरोना के बाद में जो हटाए गए थे वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके ऊपर किसी तरीके के कोई कार्रवाई नहीं। एक भी बीजेपी के नेता के ऊपर या बीजेपी के मुख्यमंत्री या मंत्री के ऊपर ईडी की रेड बता दो, इनके जितने केसेस दर्ज हैं ईडी में, इनकम टैक्स में, उनके ऊपर कोई इनकी कार्रवाई बता दो। ये जहां जहां सरकारें होती है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उन्हीं को डरा रहे हैं, आ जा रही है, आ जा रही है, आ जा रही है। अरे भाई, तो वो भी तो आदमी हैं, आएंगे जहां भी जाएंगे, जहां गड़बड़ लगेगी पकड़े, कौन मना कर रहा है किसी को भी? हम तो किसी को मना नहीं कर रहे। तो ये संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग इस कार्यकाल में मोदी जी 8-9 साल में कर रहे हैं, ये इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। मुरारी जी आए थे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? सभी आते हैं, सभी से मुलाकात होती है, सभी से अच्छी होती है। ये कांग्रेस का मंदिर है, कार्यालय कांग्रेस का मंदिर है। हर कांग्रेस को मानने वाला, हर कांग्रेस की रीति को मानने वाला, हमारे जो है वो सरकार में जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग चर्चा। तो आप गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहे थे, बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए। और इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं सीधे जालोर जिले के सांचौर में, जहां पर मुख्यमंत्री का दौरा है। आज जालोर पाली के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत हैं। बाड़मेर से सांचौर सीएम पहुंच चुके हैं और इस वक्त सांचौर से सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए लोगों से रूबरू हो रहे हैं, पहुंचे हुए हैं यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सांचौर को आज बड़ी सौगात सीएम की ओर से दी जा सकती है। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जालोर जिले के सांचौर से। बिल्कुल गुजरात से लगता हुआ ये इलाका है जो सरहदी इलाका माना जाता है, जहां पर दो राज्यों की सीमाओं को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। और इस लिहाज से पश्चिमी राजस्थान का मुख्यमंत्री का दौरा, जहां पर पिछले 2 दिनों से सीएम अशोक गहलोत पहले बाड़मेर में और आज सांचौर के इलाके में है, यहां पर सीधे लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। और खास बात यह है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, कितना मिल रहा है, इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री न केवल लोगों को दे रहे हैं बल्कि लोगों की बात सुन रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए, सांचौर की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप में पहुंचे हैं। दिनों दिन महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को फायदा मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बांसवाड़ा से, जहां पर पिता ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, पिता ने बेटे पर तलवार से हमला किया, घायल बेटे ने मौके पर दम तोड़ दिया। पिता और बेटे में आपसी विवाद हुआ था। आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अर्थुना थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जिससे लेकर के सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की बड़ी खबर बांसवाड़ा के इलाके से, अर्थुना से बड़ी जानकारी है। पिता ने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल तलवार से पहले हमला किया और इसके बाद बेटे ने मौके पर दम तोड़ दिया। जिसने पैदा किया वही हत्यारा बन गया। भंवर सिंह चौहान उम्र 70 साल ने अपने घरेलू झगड़ों की परेशानी से परेशान होकर के अपने बेटे नरेंद्र सिंह जिसकी उम्र 34 साल है, रात को तलवार से उसकी गर्दन काट करके उसकी हत्या कर दी गई है। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके नियमानुसार किया जा रहा है। तो अर्थुना की इस घटना को लेकर के पूरे इलाके में सनसनी है। पिता ने अपने बेटे की गर्दन पर तलवार से वार किया और उसकी गर्दन काट दी। मौके पर बेटे की मौत हो गई। करीब 24 साल का बेटा था और पिता पुत्र के बीच में विवाद चल रहा था। मौके पर ही बेटे की मौत होने के बाद जब पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस अर्थुना में इस घटनास्थल पर पहुंची और हत्यारे पिता को हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है इस पूरे मामले को लेकर के। बांसवाड़ा से अर्थुना से यह सबसे बड़ी खबर है और लगातार लोगों के बीच में इस बात को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। जैसे ही लोगों को पता चला इस घटना का, बड़ी तादाद में आसपास के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस की जांच शुरू हो गई है। आखिरकार हत्यारे पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। आखिरकार क्या वजह रही कि अपने ही बेटे की गर्दन काट करके उसको मौत के घाट उतार दिया। तो पिता ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी लोगों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ कर रही है और यातायात के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। सरकारी बस कहे जाने के कारण इन पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और जेसीटीएसएल की बसें शहर में नियम कायदों को ताक में रखकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करवा रही है। वीडियो जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बसों का है। बसों की कमी के कारण ये हालात देखने को मिल रहे हैं। महिला किस तरीके से एक हाथ से लटक कर यात्रा करने को मजबूर है। अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है तो इस महिला को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये तस्वीरें देखिए, लोगों की जिंदगी से किस तरीके से खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। बसों की कमी के चलते यात्रियों का दबाव बढ़ गया है और ऐसे में यात्रियों की जान जोखिम में पड़ती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर। रोशन, अब देखिए ये जो तस्वीरें आई हैं वो चौंकाने वाली है। किस तरीके से सरकारी बसें ही यात्रियों की जान की दुश्मन बन गई है। देखिए हेमंत, ये जो बसें हैं और जिस तरीके से जो यात्री सवारी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। राजधानी जयपुर के हालात हैं कि जो जेसीटीएसएल की जो बसें हैं उसमें 3 से 4 गुना अधिक सवारियां हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जयपुर शहर में इस तरह की घटनाएं
रोज सामने आती है कि आए दिन जो लो फ्लोर बसों से एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। उसके बाद में इस महिला की आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जो महिला इस बस के अंदर लटक कर सवारी करती हुई नजर आ रही है। ये पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस और जो परिवहन विभाग है, उसे कहीं ना कहीं ठेंगा दिखा रही है। सबसे बड़ी बात है कि परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस इस वजह से कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि ये जो बसें हैं राज्य सरकार की, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो जेसीटीएसएल का जो बेड़ा है बसों की कमी से जूझ रहा है, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। नहीं रोशन, ये कौन से इलाके की तस्वीरें हैं जयपुर की? और आखिरकार ये सवाल तो है ही उस इलाके के जो यातायात के अधिकारी हैं उनसे भी है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उन्होंने आके क्यों मूंद रखी है? देखिए, जो बस है जेसीटीएसएल की मेड जो बसें हैं वो हैं, और राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं जिसमें साफ नजर आ रही है महिला की जो बस है उसके अंदर किस तरीके से लटक कर सवारी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। ये किस इलाके की तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं? देखिए, ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। जयपुर शहर के अंदर ये जो बसें चलती है इनमें किस तरीके से जो ओवरफ्लो कह सकते हैं कि 3 से 4 गुना जो अधिक यहाँ पर इसमें जो सवारियां वो मौजूद हैं। जो बसें हैं वो लो फ्लोर बसें पहले से ही जो यात्रियों के ओवरफ्लो की वजह से चल रही है। ये जो तस्वीरें हैं जो शहर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कहीं ना कहीं पोल खोलती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें किस इलाके की हैं वो अभी साफ नहीं है, लेकिन कई इलाकों में इस तरह से ये हो रहा है कि आखिरकार बसों पर भीड़ लगातार बढ़ने की वजह से, यातायात का दबाव होने की वजह से, यात्री भार ज्यादा बढ़ने की वजह से इस तरह की स्थितियां अमूमन आती है। और ये जो स्थितियां हैं सड़क पर हादसों को आमंत्रित करती है, और इसकी वजह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कई बार हादसे होते हैं, लोगों को जान गंवानी पड़ती है। लेकिन जेसीटीसीएल से लगा करके जो यातायात के अधिकारी हैं वे भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यूटीआई की अतिक्रमण के खिलाफ यूआईटी ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 380 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। देवनारायण योजना के आसपास के इलाके में एक्शन हुआ है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यूआईटी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर है इस वक्त की, कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर। 380 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। भारी जाब्ता यहां पर मौके पर तैनात किया गया है। देवनारायण योजना के आसपास के इलाके में एक्शन हुआ है। बड़ी खबर है कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 380 बीघा बेशकीमती जमीन जिस पर अतिक्रमण हो गए थे, अब यूआईटी उस पर कार्रवाई कर रही है और दस्ता लगातार वहां पर मौजूद है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील किया गया है ताकि जो अतिक्रमणकारी है उनका किसी तरह का विरोध जो है अब वो नहीं हो, उसे रोका जा सके और ये जो सरकारी जमीन है उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया जा सके। ये बड़ा एक्शन है। तो कोटा से बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी कोटा से मिल रही है जहां पर ये बड़ा एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? बड़ी ये कार्रवाई कह सकते हैं अतिक्रमण के खिलाफ 380 बीघा बेशकीमती जमीन। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है क्योंकि यूआईटी लगातार अतिक्रमण पर एक्शन मोड में है और सबसे बड़ी बात यह कि एक बड़ा क्षेत्र था जिस पर अतिक्रमण था। 380 बीघा ये जमीन है जो अतिक्रमण मुक्त करवाई है। देवनारायण योजना का जो पहला फेज है वो हमने देखा, कोटा से जुड़े हुए जो तमाम पशु पार्क हैं उनमें वहां शिफ्ट किया गया। को कैटल फ्री बनाने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये प्लान था और पूरे देश की अपने आप में ये बहुत खास योजना थी जिसका ये सेकंड फेज लाना है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो फिलहाल चल रही हैं। और ऐसे में जो आसपास की भूमि है जिस पर बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट हो रखा है वो उसको लेकर के जो बड़ा एक्शन है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि इसको लेकर के बड़ी तैयारी के साथ में पूरे दलबल के साथ में यूआईटी के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। यूआईटी के जो अतिक्रमण की जो पूरा रास्ता है वो वहां पर पहुंचा और इन सब के साथ में यूआईटी से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में
बड़ा पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंचा, पूरी तरह से पुलिस छावनी में उस पूरे इलाके को। हिमांशु, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। ये यूआईटी की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक आज बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया, भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। यूआईटी की टीम लगातार यहां पर दस्ता लगा हुआ है अतिक्रमण मुक्त इस जमीन को करवाने के लिए। तो आज सुबह से ही यूआईटी के अधिकारी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कोटा पहुंच चुके हैं। यहां पर अश्विनी चौबे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां जनता को बता रहे हैं, उनके बीच रखने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कोटा में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के संवाद किया है उनके साथ। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार में गरीबों तक राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है और केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी। केंद्र सरकार के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कोटा पहुंचे हैं और कोटा में कई कार्यक्रम हैं। कार्यकर्ता और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार के 9 साल के पूरे होने को लेकर के कई कार्यक्रमों का भी जो आयोजन है वो होने जा रहा है। अश्विनी चौबे साहब, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। सर, जानना चाहूंगा केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के कोटा पहुंचे हैं। देखिए, आज पहली बार मंत्री के रूप में कोटा आया हूं। कोटा बहुत ही प्रबुद्ध नगरी है, उद्योग की भी नगरी है और एक ऐतिहासिक नगरी है और ये शैक्षिक नगरी है, जहां पूरे देश के बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए आते हैं और उनका जीवन, भावी जीवन उज्जवल होकर के यहाँ से जाता है। ऐसा देश की सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं। मेरा विश्वास है कि कोटा और राजस्थान ये जो एक तीर्थाटन और पर्यटन की भूमि रही है, पूरे देश के लोग और राजस्थान को पधारो मारो देश, पधारो मारो देश, इस भावना से राजस्थान को लोग बहुत ही नेक मानते हैं और बहुत अच्छे ढंग से। तो मैं आज यहाँ आया हूँ 2 दिन, अभी 4 लोकसभा क्षेत्रों में जाना है, तो अभी 2 दिन तो कोटा और झालावाड़ के क्षेत्र में रहूंगा और राष्ट्र की जो प्रथम भावना है उसको केंद्र में साकार करने के लिए, केंद्र में इस केंद्र बिंदु में रख करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 9 साल बेमिसाल गरीब कल्याण को, देश की समृद्धि, देश का विकास और भारत की सुरक्षा और भारत के मान सम्मान को समर्पित हमारी सरकार का कारजबदी रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर के चाकसू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 4 लोगों को जीप से कुचलने के मामले को लेकर के 11 दिन बाद जीप का ड्राइवर अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सुरेश गुर्जर ढाणी कुशलपुरा का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। 21 मई को कोट खावदा के इलाके में एक घटना हुई थी, 4 लोगों को इसने जीप से कुचल दिया था। चाकसू के इलाके में कोट खावदा में लोग बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान ये शख्स जीप लेकर के आया आरोपी और जीप से कुचलते हुए आगे चला गया, वहां से मौके से भाग छूटा था। 11 दिन बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब आखिरकार जब इसे कोर्ट में पेश किया पुलिस ने, कोर्ट ने इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सुरेश गुर्जर ढाणी कुशलपुरा का निवासी ये आरोपी जिसने लोगों की जान ली। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जनाना अस्पताल में छत से प्लास्टर गिरने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अस्पताल के पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में सुबह की यह घटना है, छत से प्लास्टर गिरा है। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर जनाना अस्पताल की तस्वीरें हैं। गुलाबी नगरी के जनाना अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर अमूमन दिन भर जो है वो मरीजों की आवाजाही होती है। खासतौर पर प्रसूताओं के लिए यह अस्पताल जो है किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन यहां पर जो हालात हैं, जो जिस तरीके से घटना हुई है, वो कई सवाल खड़े करती हैं। वार्ड में नर्सिंग स्टाफ के अलावा भी मरीज भर्ती थे, हालांकि इनमें से किसी के ऊपर ये प्लास्टर नहीं गिरा है। किसी बड़ी घटना वरना हो सकती थी। घटना के चलते अस्पताल के कर्मचारियों में नाराजगी भी है। मेडिकल स्टाफ का आरोप है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, अस्पताल प्रशासन इसे लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही SMS अस्पताल में इसी तरह से प्लास्टर गिरा था और रेजिडेंट्स को चोटें आई थी।
तो वहीं जयपुर के काला डेरा से बड़ी खबर, युवक ने बुजुर्ग पर जानलेवा हमला किया है। घायल बुजुर्ग को जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। काला डेरा इलाके की घटना है, जहां पर एक आरोपी ने बुजुर्ग पर जानलेवा हमला किया। बुजुर्ग की हालत गंभीर है और इसके चलते काला डेरा से इसे जयपुर रेफर किया गया। लेकिन ग्रामीण जो है अब वो नाराज हैं इस पूरी घटना से और इसी को लेकर के लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। अनूपगढ़ में जिम में झगड़ा हुआ। झगड़े में दो पक्षों के बीच में लाठियां चली। 4 युवक इस दौरान घायल हुए हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लाल घेरे में देखिए। जिम में किस तरीके से आपस में भिड़ गए दो पक्ष। झगड़े का सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हुआ है। अनूपगढ़ की राहपीर फाटक के पास ये जिम की घटना बताई जा रही है, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में जमकर मारपीट हुई है और इसकी तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज और इसके बाद मौके पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। ये तस्वीरें हैं, लाल घेरे में देखिए किस तरीके से जिम में मारपीट का पूरा का पूरा खेल चला। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर है। पुलिस बदमाश मुठभेड़ मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। आरोपी रनिया की जाडोल कोर्ट में पेशी हुई है। 5 दिन के पुलिस रिमांड पर रनिया को भेजा गया है और पुलिस से हथियार लूटे थे रनिया ने, बरामदगी की कोशिश होगी। अब पुलिस जब इससे पूछताछ करेगी। ये रनिया, ये देखिए सबसे पहले इसकी तस्वीर देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर। आरोप है पुलिस से हथियार लूटने के और इसके बाद अब पुलिस के शिकंजे में है। अब पुलिस इससे हथियारों के बरामदगी की कोशिश करेगी, लेकिन इसका दुस्साहस देखिए कि पुलिस की टीम पर हमला किया गया, हथियार लूट करके फरार हो गया था। बहरहाल अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान ये मामला 5 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने इसे सौंपा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर है। कपिल, क्या जानकारी है? रनिया की गिरफ्तारी हुई है। लगातार 1 महीने से रनिया को पुलिस तलाश रही थी और कल देर शाम पुलिस ने गुजरात के पालनपुर से रनिया को गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे जाडोल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, क्योंकि अभी पुलिस को रनिया से काफी सारी पूछताछ करनी है। 25,000 रुपए का इनामी अपराधी था और मुख्य रूप से आप देखिए कि मांडवा थाना पुलिस जब रनिया और उसके बेटों को पकड़ने के लिए गई थी तो वहां पर उसे घेर कर उसने पुलिस टीम के साथ मारपीट की, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और पुलिस के हथियार लेकर ये लोग फरार हो गए थे। तो बेहद गंभीर प्रकरण था। बिल्कुल कपिल, और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रनिया से 5 दिनों तक पूछताछ भी होगी, कई राज्य उगलेगा। बहरहाल नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर है। बदमाश रनिया अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस इससे पूछताछ करेगी। रनिया पर आरोप है कि इसने पुलिस की टीम पर हमला किया और पुलिस से हथियार लूटे थे। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी।